कि इस डायग्राम के द्वारा हमने इनको स्पष्ट करने की कोशिश की कि सिंधु में कौन कौन सी नदियां आपकी आके मिलेंगी। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय को काट के आती है। और सिंधु नदी का उद्गम जहां से होता है, अगर वो जगह आपसे पूछी जाए तो तिब्बत के पठार पे है। ध्यान रखना, तीन तरीके से सिंधु नदी का उद्गम पूछ सकता है आपसे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से होता है। सिंधु नदी का उद्गम किस झील के पास से होता है, तो मानसरोवर झील के पास से होता है। सिंधु नदी का उद्गम किस हिमानी से होता है, तो चेमा युंगडुंग हिमानी से होता है। यहाँ तिब्बत के पठार पर ये आपका कैलाश पर्वत, और इस कैलाश पर्वत के पास में ही आपकी झील है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के पास में ही आपके हिमानी चेमा युंगडुंग हिमानी से आपकी ये नदी निकलेगी। और यहाँ से निकलने के बाद ये आपकी नदी जो है ना उत्तर पश्चिम की ओर जाएगी। और जब नदी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगी तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो आपकी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इस सिंधु नदी का नाम है बेटा सिंगी खम्बान, या इसे हम शेरमुख कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आ सकता है, ध्यान से सुन लें। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है, ये सबने याद कर रखा है, लेकिन सिंधु नदी को तिब्बत के पठार पे या तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिंगी खम्बान कहते हैं। और सिंगी खम्बान का मतलब यहाँ क्या है, तो शेर मुख से आप कह सकते हैं, सिंगी खम्बान के रूप में आगे बढ़ी। और यहाँ हम आगे बढ़े तो हमारे भारत में इसका प्रवेश जो होगा ना, हमारे भारत में वो लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में होगा। और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में सिंधु नदी का प्रवेश दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होगा। इसके ऊपर अगर जाओगे तो आपके कौन सी पर्वत श्रेणी है, लद्दाख है। और नीचे की साइड आओगे ना तो यहाँ जास्कर पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी। प्रश्न आएगा कि सिंधु नदी का प्रवेश भारत में किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होता है, तो ऊपर वाली श्रेणी का नाम अगर पूछे तो लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के नीचे अगर जाओगे तो ये कौन सी है, तो जास्कर श्रेणी के बीच से होकर ये हमारे भारत में दमचोक नामक स्थान पे प्रवेश कर जाएगी। लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवेश किया। अब नदी आगे बढ़ेगी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में और पीओके के साथ आगे बढ़ते हुए आगे जाएगी। और यहाँ जाने के बाद ध्यान रखना, ये नदी धीरे धीरे आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद ये नदी जो है ना इस तरीके से नीचे आएगी। यहाँ आपके लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है उसको नंगा पर्वत के ऊपर लद्दाख पर्वत श्रेणी को एक जगह पे काटेगी और काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करेगी। जगह का नाम क्या है जहाँ एक काटेगी, तो बुंजी नामक जगह पे काटेगी। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट के तीखा मोड़ बनाएगी और गहरे गॉर्ज, वी आकार की घाटी जब ज्यादा गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहा जाता है। तो हमारे भारत का सबसे गहरा गॉर्ज जो है ना किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, कभी आपसे पूछे तो बुंजी नामक स्थान पे सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है। किस पर्वत श्रेणी को काटती है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है और फिर ये आपके दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर आगे बढ़ती है। ये जिस प्रकार से गंगा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भारत की अर्थव्यवस्था गंगा पे निर्भर है, उसी प्रकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है ना सिंधु नदी पे निर्भर है। सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए जाएगी और कराची के पास मुहाना बनाते हुए अरब सागर में अपना जल डाल देगी। दुनिया की बड़ी नदियों में आप इसे शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई जो है ना 2880 किलोमीटर के आसपास है। 2880 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बेटा सभी को एक साथ राम राम, रचना आपको भी राम राम। ध्यान से सुने दोबारा कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास। हिमानी अगर पूछे तो चेमा युंगडुंग हिमानी, हिमानी का नाम भी याद कर लेना, पूछा जा सकता है कभी आपसे। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर झील पूछेगा, मानसरोवर पर्वत पूछेगा, कैलाश। यहां से उद्गम के पास नदी का नाम क्या हुआ, तो सिंगी खम्बान के नाम से इसे जानते हैं। भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों को काटकर या उनके बीच से होकर प्रवेश की और यहां से जाने के बाद आगे बुंजी नामक स्थान पर गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी और कराची के पास आपका नल पानी जो है आपके अरब सागर में डालेगी। नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर के आसपास है। अब ये जो सिंधु नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कुछ सहायक नदियां ऐसी हैं जिनको पंचनद के रूप में जानते हैं। कई बार प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी नदी जो है पंचनद में शामिल नहीं है, तो पंचनद की बात करूं तो ये नदियां मिलकर हमारे पंजाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं और ये सारी की सारी सिंधु की पंचनद कौन कौन सी है। कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो फिर आपको याद रखना है कि पंचनद में आपको किस किस को शामिल करना है, ऊपर से नीचे की ओर क्रम से चलना है। ये बहरीनाग झील से एक नदी निकलकर इस तरीके से बहकर आगे आएगी। नदी का नाम है झेलम नदी। पहली
वेरीनाग यानी कि जम्मू कश्मीर से निकली वुलर झील से होकर प्रवाहित होगी। आगे हम बढ़े तो चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के मिलन से एक नदी बनती है जिसका नाम है चिनाब नदी, और ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सीईटी में पूछा गया कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है, दोनों आपस में मिलती है तो चिनाब बन जाती है। रोहतांग दर्रे के पास से एक और नदी निकाल कर आगे बढ़ाओ, और ये नदी कौन सी है, तो रावी नदी आपकी इसमें आ गई। इसके बाद रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से एक नदी निकलेगी और ये आपकी भारत में ही खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, भारत में ही खत्म हो जाएगी। और एक नदी सिंधु की पूछेगा, सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता, तो ये नदी जो है ना आपकी सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत के पास में, और एक और झील आपको याद रखनी है, राक्षसताल झील से होता है। सतलज नदी का उद्गम जो है आपके राक्षसताल झील से होता है, और राक्षसताल झील से निकलने के बाद नदी भारत में प्रवेश करेगी सिपकीला दर्रे से होकर। याद करें कि नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से करती है, तो सिपकीला दर्रे से, और सिपकीला दर्रे से नदी जब आगे बढ़ेगी तो हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में जाएगी, और पंजाब में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हरिके, और हरिके में इसमें व्यास आकर मिल जाएगी। दोनों नदियों के संगम पर हमने हरिके बैराज बांध बना रखा है जहां से हमारी इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, और इस प्रकार ये पांचों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। आपसे पूछे कि पंचनद की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, तो सबसे पहले आएगी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंचनद में से कौन सी नद ऐसी है जो कि भारत से नहीं निकलती है, तो सतलज नहीं निकलती, आपके तिब्बत के पठार पर राक्षसताल झील से निकलती है। पंचनद में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो झेलम निकलती है वेरीनाग झरने से। और पंचनद में से कौन सी नदी है जो कश्मीर की घाटी या करेवा स्थलाकृति में होकर बहती है, तो कौन है, झेलम है। पंचनद में से वो कौन सी नदी है जो कि पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, तो कौन है, आपकी झेलम नदी है। इसके बाद पंचनद में से तीन नदियों का उद्गम आपके हिमाचल प्रदेश से होगा, चिनाब का होगा, रावी का होगा और व्यास का होगा। पंचनद में से कौन सी नदी है, पंचनद में से कौन सी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है, वो कौन सी है, तो व्यास नदी है। और इस प्रकार ये पांचों नदियां मिलकर आपके सिंधु में मिल जाएंगी। इन पंच नदी के अलावा भी इस सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कुछ पर्वतीय क्षेत्र में होंगी, कुछ नीचे जाके आएंगी, और अन्य सहायक नदियों की मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन सी है, तो देखें एक बार। पर्वतीय क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट नदी जो कि एसएससी कई बार आपसे पूछती है, आपको याद होनी चाहिए। यहां से अगर मैं आपको ले जाता हूं तो यहाँ पर एक नदी इस प्रकार से बहकर आती है, ये इस तरीके से बहकर, इस तरीके से ये लद्दाख पर्वत श्रेणी के या सिंधु नदी के समानांतर बहती है। सिंधु नदी के, सर आप पूरी इंडिया की जीके करवाओगे, बड़ा चिंता मत करो, आपकी जो रीट की एग्जाम है उसका जो भी सिलेबस आपका है कंप्लीट आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थ्योरी के रूप में करवाया जाएगा। और थ्योरी वाली क्लास लेनी है तो आप ऐप पे ले सकते हैं। यहाँ सिंधु नदी के समानांतर बह के जा रही है, और उसके समानांतर बहने के बाद आपकी सिंधु नदी में अपना जल डालती है। नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है बेटा श्योक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी। और श्योक नदी का उद्गम जिस ग्लेशियर से होता है उसका नाम है रामो ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, रामो ग्लेशियर से नदी का उद्गम होता है, और ये जो है ना आपकी सिंधु की सहायक है। अब ये श्योक नदी की भी एक सहायक नदी है, और श्योक की एक सहायक नदी जो है ना वो इस तरीके से बहकर श्योक में अपना जल डालती है। नदी का नाम क्या है, तो नुब्रा नदी है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि नुब्रा नदी जो है ना इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नुब्रा नदी का उद्गम होता है बेटा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, सियाचिन ग्लेशियर से। प्रश्न आएगा कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा निकलती है। नुब्रा किसकी सहायक है, श्योक की। श्योक किसकी सहायक है, तो सिंधु की है। और फिर ये लद्दाख में फेमस घाटियां भी रहेंगी, नुब्रा घाटी, श्योक घाटी। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है, तो नुब्रा घाटी में स्थित है। श्योक हो गई, नुब्रा हो गई। पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी और निकल के इसमें अपना जल डालेगी, नदी का नाम क्या है, तो गिलगित नदी है। नीचे की साइड से एक और ऐसी नदी इसमें छोटी सी मिलेगी जिसका नाम क्या है, तो कहर नदी है। और नीचे की साइड से पर्वतीय क्षेत्र में एक और नदी इसमें जाके मिलेगी ये, और नदी का नाम इस पर्वत के नाम पे रख दो आप, जास्कर नदी। जास्कर नदी जो है आपके सिंधु की सहायक नदी है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि सिंधु में बाएं और दाएं किनारे से कौन कौन मिल रही है। सिंधु का पानी इस तरीके से जा रहा है, यानी कि नीचे वाला किनारा जो रहेगा, आपके नीचे वाला किनारा जो ये मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा, यानी कि नीचे वाला तो बायां रहेगा बेटा इधर की साइड। और यदि ऊपर जाऊंगा मैं तो ऊपर वाला किनारा कौन सा रहेगा, दायां किनारा रहेगा। तो नीचे से तो पंचनद तो आई गई बाएं किनारे से,
लेफ्ट से। इसके अलावा पंच नदी के अलावा जास्कर श्रेणी से एक नदी निकल कर गई और नदी का नाम क्या है, तो जास्कर नदी है। एक नदी और आई आपकी, इसका नाम कहर आपने रखा। एक नदी और आएगी, इस नदी का नाम क्या है, तो सिगार नदी आपकी, इसका सिगार के नाम से इसे जानते हैं। तो जास्कर हो गई, कहर हो गई, सिगार हो गई, ये भी लेफ्ट साइड से आती है। ऊपर वाले किनारे राइट किनारे से कौन कौन आ रही है, तो सबसे पहले श्योक और नुब्रा आ गई, उसके बाद गिलगित आ गई। अब नदी प्रवेश कर गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाने के बाद इधर की साइड यहाँ पे एक पर्वत है, और पर्वत का नाम आपने कभी सुना हो तो सुलेमान पर्वत है। और इस सुलेमान पर्वत से भी कुछ नदियां निकलकर पाकिस्तान में, हालांकि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ नदियां आकर इसमें मिलेंगी। इन नदियों की बात करें तो सबसे पहले तो एक नदी है जिसका नाम है काबुल नदी। काबुल, काबुल के बाद एक है कुर्रम, और कुर्रम के बाद एक है गोमल, और गोमल के बाद एक है झाब नदी। तो काबुल, कुर्रम, गोमल, झाब नदी जो है आपके सुलेमान क्षेत्र से निकलकर इसमें आके मिलती है। काबुल की एक सहायक नदी भी है जिसे स्वात नदी के रूप में आप जानते हैं। तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।